नंदिनी, यस प्लीज। नंदिनी, आप यहाँ अकेले आए हैं या किसी के साथ में आए हैं? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बताने से आप अच्छा महसूस करेंगे और हम आपकी मदद कर पाएंगे। मन मेरा ठीक नहीं लगता है, काफी उदास करता है, बहुत उदास, हमेशा अकेले में रहना ज्यादा सही लगता है। पहले मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, मुझे अच्छा लगता था, मेरे बहुत सारे हॉबीज भी थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, कुछ करने का मन नहीं करता है। कब से हो रहा है आपको ये सब? 1 साल से लगभग हो रहा है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो रहा है, नींद नहीं आती है मुझे, भूख नहीं लगता है, मैं बहुत अलग हो गई हूँ, खुद में रहना मुझे ज्यादा पसंद है, नींद नहीं आती। पहले कभी इसके लिए कंसल्ट किया आपने? मैंने सोचा था बहुत बार, लेकिन नंदिनी, आपको डिप्रेशन की बीमारी है। आपने अच्छा किया आप हमारे पास आके। हम कुछ आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, आप उनको रेगुलरली खाइए और हमें दिखाइए। ये आपकी दवाइयाँ हैं। पागलों के दफ्तर में आप क्या कर रही है? तो मेरी फ्रेंड को दिखाने आई थी वहाँ पे। हाँ ठीक है, अच्छा है। नंदिनी जी, ये आपका दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन आप अंदर भूल रही हैं। इसको संभाल के रखिए और दवाई लेने में भूल मत करिए। माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि आप लोग समझते हैं कि मानसिक बीमारी होना या उसके लिए डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना कोई अभिशाप है, कोई कलंक है। इन्हीं बातों की वजह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। मदद उपलब्ध है। अगर आपको या हमारे किसी भी भाई बहन को, दोस्त को, रिश्तेदार को मानसिक बीमारी है, कोई परेशानी है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से उसका इलाज संभव है। आगे आइए और इस तरह के मरीजों को इस अंधकार से बाहर निकालने में मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं और मेरे साथी मनोचिकित्सा विभाग गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोगों के विषय में फैली अनभिज्ञता और भेदभाव की भावना से ग्रस्त इस समाज के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, यदि किसी को कोई चोट लग जाए या किसी की हड्डी टूट जाए या कभी पेट में दर्द हो, तो हम उसे अस्पताल ले जाते हैं या अस्पताल जाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत दिनों से मन अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा हो, और यदि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, तो हम और हमारे दोस्त ये समझ नहीं पाते कि उन्हें मानसिक बीमारी हो सकती है, कोई मनोरोग हो सकता है, जिसके लिए उन्हें किसी मनोरोग चिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत होगी। दोस्तों, विदेशों में यदि इस तरह के मरीजों को कोई इलाज की जरूरत पड़ती है, तो बिना किसी सोच के या भेदभाव के समाज में जीते हैं, अपना इलाज कराते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। हमें भी अपने देश में
और अपने समाज में मानसिक रोगों के प्रति जानकारी बढ़ाने की जरूरत है और इस प्रकार के रोगियों को अपनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे मरीज जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जिनको इलाज मिल सकता है और वो एक सामान्य जीवन इलाज कराते हुए जी सकते हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आइए हम अपने आसपास के जीवन से जुड़े कुछ उदाहरणों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपने आसपास मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों को पहचान सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं या स्वयं जरूरत पड़ने पे मदद मांग सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो पहले स्वाभाविक जीवन बिता रहे थे, अचानक से खुद को दूर करना शुरू कर देते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। नींद कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाती है, अक्सर गंभीर कदम ले लेते हैं जैसे कि आत्महत्या। इस बीमारी को डिप्रेशन कहते हैं और इस बीमारी को समय पर जांच पड़ताल करना और पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और आप लोग सभी साइकियाट्रिस्ट का परामर्श लेने से बिल्कुल भी न झिझकें। समय पर चिकित्सा लें और एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसा संदेह होता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। वो बहुत डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के भरोसा दिलाने पर भी और सारे इन्वेस्टिगेशंस के नॉर्मल आने पर भी उनको यह संदेह हमेशा बना रहता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। कि ऐसे लोग कोई शारीरिक बीमारी से नहीं बल्कि किसी मानसिक बीमारी से गुजरते हैं जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आम बच्चों जैसे नहीं होते हैं, वो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं। वो एक ही खिलौना देने पर सुबह से लेकर रात तक उसी से खेलते रहते हैं। इन बच्चों के माँ बाप की अक्सर शिकायत रहती है कि वो उनके प्रति कोई लगाव नहीं दर्शाते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप हमेशा हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका कुछ इलाज नहीं है, लेकिन नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म के लिए साइकोथेरेपी और मनोचिकित्सा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसके थ्रू ये बच्चे नॉर्मल या फिर ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंता करते हैं। वो छोटी बातों में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा, आगे क्या होगा, कहीं ये बुरा तो नहीं हो जाएगा। ऐसे लोग अक्सर ही इतनी चिंता के कारण कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। पुअर कंसंट्रेशन, नींद आने में दिक्कत होना, चिड़चिड़ापन, ये एक मानसिक बीमारी है जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। 60 বছৰীয়া মানুহ তেওঁ অকলে থাকে। তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলো বিদেশত থাকে। তেওঁলোকৰ তেওঁক সময় দিবলৈ সময়েই নাই। তেওঁ মাজে মাজে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে, তেওঁ ৰক্তচাপত ভোগে, তেওঁ বেহুজ হৈ যায় মাজে মাজে। তেওঁ ওচৰৰ এজন যদি হস্পিটেললৈ লৈ যায়, তেওঁ ব্লাড টেষ্ট কৰে, তেওঁ সকলো ৰিপৰ্ট নৰ্মেল আহে। তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে সকলোৱে তেওঁক খবৰ কৰে, তেওঁক ঘৰ চেন দিবলৈ লয়, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমান্বয়ে উন্নতি ঘটে। এইটো এটা বিশেষ ধৰণৰ মানসিক বেমাৰৰে লক্ষণ হয়, যাক ডিছ'চিয়েটিভ ডিজৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। অন্যহাতে বিভিন্ন মানুহে ৰাতি টোপনি নাহে, টোপনি আহিলেও সোনকালে টোপনি ঘূৰি যায়, টোপনি বহুত বেয়া বেয়া সপোন দেখে, টোপনি বেছিকৈ আহে, টোপনিত কথা পাতে, টোপনিত খোজকাঢ়ে। এইবোৰো এটা মানসিক লক্ষণৰে চিন হয়, যাৰ চিকিৎসা স্বাস্থ্য বিভাগত আছে। মনোৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰে। হেলুচিনেশ্যন এটা অনুভূতিৰ লক্ষণ, নাথাকা বস্তু এটা দেখা, শুনা বা অনুভৱ কৰা। উদাহৰণস্বৰূপে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কাণত কিছুমান শব্দ শুনি পায় যিটো তেওঁৰ ওচৰত থকা মানুহজনে শুনি নাপায়। আনহাতে ডিলিউজন এটা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় লক্ষণ। ধৰি লওক, মই এনেকুৱা কিছুমান কথাত বিশ্বাস কৰিম যিটো হয়তো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। আপুনি যদিও মোক তাৰ উল্টাটো বুজাব বিচাৰে যুক্তিৰে, কিন্তু মই কথাটো মানি নল'ম আৰু মই আকৰ্বজ হৈ থাকিম। ডিলিউজন বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন মানুহে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক সন্দেহ কৰে যে তেওঁলোকে তেওঁৰ ওপৰত ক'লা যাদু কৰিছে বা তেওঁক মাৰিব বিচাৰিছে। এইটোক আমি ডিলিউজন অফ পাৰ্চিকিউশ্যন বুলি কওঁ।
আৰু আনাডাৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ডিলিউজন অফ ৰেফাৰেঞ্চ, য'ত দুজন মানুহে কথা পাতি আছে কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মদ, চিগাৰেট আৰু বেলেগ নিচাজাতীয় বস্তু খাই নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ, প্ৰফেচনেল লাইফ, ছ'চিয়েল লাইফ গোটেই ধ্বংস হৈ গৈছে। সেই মানুহজনৰ পুনৰ সেই আগৰ ভাল অৱস্থাত ঘূৰি যাবলৈ এজন চাইকেট্ৰিষ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। এই বেমাৰটোক আমি ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ বুলি কওঁ। আপোনাৰ লগৰৰ মাজত এনেকুৱা লগৰ নিশ্চয় আছে যোনে বেছি ওখ জেগাত যাবলৈ ভয় কৰে, কিছুমানে অকলে লিফ্টত যাব নোৱাৰে, কিছুমানৰ কুকুৰ, মেকুৰীৰ পৰা বহুত ভয় খায়। এইবোৰ চব এক ধৰণৰ ভয়, যোনটো আমি স্পেচিফিক ফোবিয়া বুলি কওঁ। এই ফোবিয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে আৰু এই ফোবিয়া ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আপোনালোকে আপোনাৰ ভয় বহুতখিনি কমাব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবা এজন মানুহে কেতিয়াবা অকলে অকলে কথা পাতি থাকে, অকলে অকলে হাঁহি থাকে, নথকা বস্তু এটা দেখা পায় বা শুনা পায়, নিজৰ যত্ন নলয়। এনেকুৱা বেমাৰৰ এনেকুৱা যেতিয়া লক্ষণ থাকে আমি তেতিয়া এই মানুহজনক চিজোফ্ৰেনিয়া নামৰ এটি ৰোগত ভোগা বুলি কওঁ। প্ৰথমতে আমি এইটো কথা জানিব লাগে যে কেতিয়াবা স্কিজোফ্ৰেনিয়া বা ডিপ্ৰেশ্যনৰ লেভেলটো ইমান বাঢ়ি যায় যে মানুহে ছুইচাইড কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফেমিলিৰ মানুহে হওক, নিজৰ হওক বা লগৰ কোনোবাৰ হওক, এই লক্ষণসমূহ যদি আমি দেখা পাওঁ তেনেহ'লে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। ইহঁতে চিকিৎসক বুলি মই কৈছোঁ চাইকেট্ৰিষ্ট বা ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট। ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট বা চাইকেট্ৰিষ্টৰ ওচৰত আহিবলৈ ভয় নকৰিব, লাজ নকৰিব আৰু অতিকৈ জৰুৰী দেৰি নকৰিব। চাইক'লজিষ্ট বা চাইকেট্ৰিষ্টৰ ওচৰত আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছায়েন্স আৰু ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান প্ৰট'কল থাকে। সেই প্ৰট'কলসমূহ ফ'ল' কৰিহে আমি বা চাইকেট্ৰিষ্টে আপোনালোকক ট্ৰিট কৰোঁ। এনেকুৱা মানসিক ৰোগ যোনটোৱে আপোনাৰ ছ'চিয়েল লাইফ, পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফত ব্যাঘাত জন্মায়, তেনেকুৱা লক্ষণসমূহ বা তেনেকুৱা ৰোগৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰী। নমস্কাৰ।